वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया और उसके साथ इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से, उनमें से निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कचरे के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज ही, वो कहाँ है इस वक्त, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और कहाँ से आया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, साहिब इज लुकिंग फॉर अ रूपी और अ कॉइन इन द गार्बेज डंप्स, यानी साहिब कोई एक रुपया, कोई सिक्का उन कचरे के ढेरों में ढूंढ रहा है। ही इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर, वो वर्णनकर्ता के पड़ोस में है। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड इज प्रेजेंटली लिविंग इन सीमापुरी, बांग्लादेश से आया उसका परिवार वर्तमान में सीमापुरी में रह रहा है। आराम से याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। नंबर 2, What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? जो बच्चे चप्पल जूते नहीं पहनते हैं उनके लिए जो लेखिका है वो हमें क्या एक्सप्लेनेशन देती है, क्या स्पष्टीकरण देती है, क्या समझाती है। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट पीपल थिंक डेट वॉकिंग बेयरफुट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं लेखिका के अनुसार कि नंगे पैर चलना कोई पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रेडिशन, परंपरा बना रखी है इन लोगों ने नंगे पैर घूमने की। सी कंसिडर्स अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी इज द मेन रीजन ऑफ देयर बीइंग बेयरफुट। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती है कि परपेचुअल यानी स्थायी, परमानेंट स्टेट ऑफ पुअर्टी, गरीबी की स्थिति की वजह से मुख्य कारण है उनके नंगे पैर रहने का। नंबर 3 है आपकी जो दिया हुआ है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न है, स्पष्ट कीजिए। ये इसको यूँ भी पूछा जा सकता है कि वाई द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग साहिब वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर, वाई, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टील का कैनिस्टर है, जो चाय की केटली है, वो उसका वो जो बोरा था, जो प्लास्टिक का जिसमें वो कचरे में से जो भी मिलता था उसको बीनता था और ले जाता था, उस बोरे से ये केटली छोटी सी इतनी बारीक और नजर आ रही है। ये अथवा में भी पूछ सकता है। इसका आंसर है, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। कुल मिलाकर दोनों का एक आंसर है, साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ऑल्दो ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, हालांकि उसको 800 रुपये और उसका दोनों टाइम का खाना मिलता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये वो भी इसी में आ गया। दूसरे वाला भी जो प्लास्टिक बैग वाला मैंने बताया, प्लास्टिक बैग उसको जो वो लेकर जाता था उसके शोल्डर पर, कंधे पर, वो ज़्यादा हल्का लगता था, और स्टील कैनिस्टर सीम्स प्रतीत होता है हेवी यानी भारी। इसके बाद में हम बढ़ते हैं, द बैग वॉज इज, क्योंकि बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान लगाता है, यानी उसका अपना नहीं है। और जैसा भी था फटा पुराना बैग उसका अपना था। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अपना मालिक नहीं रह गया क्योंकि वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है जो उसको चाय की दुकान वाला बताता है। इसके बाद में हम इसी का जो दूसरा पार्ट है आपके मुकेश वाला, उसमें दिया हुआ है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस वजह से जो शहर है प्रसिद्ध है। इसका आंसर है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच दमन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन इंडिया, परिवारों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी है
इन भट्टियों पर काम करते हुए, ग्लास कांच को जोड़ते हुए और चूड़ियाँ बनाते हुए पूरे भारत की महिलाओं के लिए। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, यानी इस पेज का दूसरा है, यहाँ पर 5वां है। यानी कि जो कांच के कारखाने में, जो चूड़ी बनाने का कारखाना है, वहाँ पर कार्य करने की क्या हैजर्ड्स हैं। हैजर्ड्स यानी खतरे हैं, नुकसान हैं। तो आंसर है, आप इसका आंसर इसे लिख सकते हैं, द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री आर, और इसे डैश खींच देना कि कांच के कारखाने में, चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करने के जो नुकसान हैं वे हैं। और फिर यहाँ पर लिख देना, द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री वर्क इन हाई टेम्परेचर। जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है, चूड़ी बनाने का कारखाना, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं बड़े ही उच्च तापमान में काम करते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, इससे उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। द बिगेस्ट हैजर्ड द फेस इज दैट दे गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स। सबसे बड़ा हैजर्ड, नुकसान तो ये होता है, खतरा जो वो सामना करते हैं कि वो अंधे हो जाते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियों की पॉलिश से जो धूल उड़ती है उनकी आंखों में जाती है, इससे वो अंधे हो जाते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पेज का थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने परिवार से कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इंस्टीड ऑफ अ बेंगल मेकर, वो चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बेंगल मेकिंग, वो उसके परिवार से बिल्कुल अलग चूड़ी बनाने के जो उनका काम धंधा है उससे चिपका हुआ नहीं रहना चाहता है। तो कुल मिलाकर आपके जो अंदर चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, उनका मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आप इनको जरूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और ऐसे ही वीडियोज़ के हमने आपके लिए जो बनाए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो के में आप जाकर चेक कीजिए। साहिब और मुकेश का जो डिफरेंस है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, आगे भी आपके लिए कंटिन्यू ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।